दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों जितने भी मेरे वीडियो शॉर्ट्स है सारे इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस लेके भी काम कर सकते हैं। जितना भी मैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देता हूँ वो आप लोग के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेस तैयार करता है ताकि आप लोग इस स्टॉक मार्केट में जो भी डिसीजन लें आपको उसमें मदद मिले। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 28 मार्च 2025 यानी कि आज के दिन, फ्राइडे के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल 2517 करोड़ का नेट बाइंग किया है और FII वालों ने भी कल बाइंग किया है 1111 करोड़ का, यानी कि दोनों का बाइंग हुआ है दोस्तों। इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट है बाजार में एक बुलिश इम्पैक्ट दिख रहा है, जो कि DII FII डाटा के हिसाब से बुलिश रहना चाहिए बाजार। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स कल 104 में बंद हुआ था, प्लस 0.09 यानी कि प्लस 0.09%। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है दोस्तों इसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ता है, तो डॉलर इंडेक्स के हिसाब से बाजार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों कल 4.350 में क्लोजिंग दिया था, जबकि वो प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.019 है, -0.43% है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड में करेक्शन आने का मतलब दोस्तों बाजार में एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, इसका इम्पैक्ट बाजार में बुलिश रह सकता है। तो दोस्तों 3 डाटा में 2 डाटा बुलिश है, 1 डाटा बियरिश है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल बुलिश था दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ सकता है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट, क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। और क्रूड ऑयल का वेडनेसडे जो इन्वेंट्री रिलीज हुआ था एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस द्वारा, वो भी बुलिश प्राइस के लिए बुलिश था। तो ये एक बाजार के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR, जो डॉलर और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, वो एक्सचेंज रेट दोस्तों एक दिन पहले 86.09 था और कल 85.70 है, यानी कि रुपया मजबूत हुआ है दोस्तों, डॉलर कमजोर हुआ है, जो कि एक ये बाजार के लिए नेगेटिव इंडिकेशन बाजार के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। जब दोस्तों रुपया मजबूत होता है और डॉलर कमजोर होता है तो बाजार के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ रुख कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट का था मार्च 18 और 19 में, इंटरेस्ट कट नहीं हुआ था मगर दिसंबर तक अनाउंसमेंट हुआ है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 0.50% से रेट कट हो सकता है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बाजार के लिए। और CPI डाटा जो इंडिया का और यूएस का आया था वो खुला होके आया था। तो ये तीनों जो डाटा है ये बाजार के लिए बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2025 दिसंबर तक यदि बाजार बेस्ट कंडीशन में रहा तो 1,05,000 सेंसेक्स, यदि गुड कंडीशन रहा तो 93,000 और वर्स्ट कंडीशन रहा तो 6% तक मैक्सिमम करेक्शन हो सकता है, जो कि एक बॉटम लेवल बन गया है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। और आने वाले दिन में अच्छा खासा तेजी दिख सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है मॉर्गन स्टैनली द्वारा, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि जनवरी 2025 में ही गोल्डमैन सैक्स ने बता दिया था कि मार्च 2025 एंड तक 24,000 और दिसंबर 2027 तक निफ्टी 27,000 तक पहुंच सकता है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी अभी 25% अप्रैल 2 में ऑटो, जो कि नॉन US कार है, US के अलावा जितने भी कार्स हैं बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें 25% टैरिफ लगाने का जो घोषणा हुआ था, उस हिसाब से एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। उसके बाद फार्मा और चिप सेक्टर में भी 25% टैरिफ लगाने का एक एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे का तैसा ही है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट ही क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। इजराइल, ईरान और रशिया यूक्रेन का जो वार है वो कंटिन्यू है। नेक्स्ट है दोस्तों नोमुरा, जो ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म है जापान का, उसका ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में चाइना का ग्रोथ रेट अच्छा रह सकता है, जिसके कारण से FII वाले चाइना की तरफ रुक कर सकते हैं, चाइना की तरफ इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो सकता है। बीच में हम लोगों ने FII का सेलिंग भी देखा, तो शॉर्ट टर्म में ये इम्पैक्ट दिख सकता है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का डाटा और इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण से बाजार में एक इम्पैक्ट पड़ सकता है।
दोस्तों मेरा ओपिनियन है कि बाजार में अभी बाई ऑन डिप चल सकता है। 23,500 का क्रूशियल लेवल है, यदि वो ब्रेक करता है तो फिर नीचे जा सकता है बाजार, और यदि उसके ऊपर है तो आप बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं। अभी फिलहाल 24,000 का एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 24,000, यदि दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मेरा ओपिनियन है। 23,780 यदि ब्रेक करता है निफ्टी तो काफ़ी अच्छा खासा बुलिशनेस दिख सकता है। 23,780 के नीचे बाजार रेंज बाउंड हो सकता है और नीचे ही रह सकता है, मगर 23,780 ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा तेजी दिख सकता है। और 23,500 ब्रेक किया और सस्टेन किया तो फिर बियरिश मोड की तरफ भी जा सकता है बाजार। तो ये दो लेवल 23,500 और 23,780 का लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं। तो फिलहाल बाई ऑन डिप करके आप चल सकते हैं, जैसे बाजार गिरे आप बाई करके चल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।